नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको टॉर्ट्स पैरालिसिस या टॉर्ट्स पैरालिसिस के बारे में बताने जा रहा हूं। तो इस वीडियो में हमारी मदद करेंगे गन्नू। तो आप अपना इंट्रोडक्शन दें। माय नेम इज गन्नू शर्मा। गन्नू है, ठीक है। तो ये हमारी मदद करेंगे इस वीडियो में। तो गन्नू, आप टॉर्ट्स पैरालिसिस के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं? टॉर्ट्स पैरालिसिस क्या होता है? देखो, सबसे पहला क्वेश्चन यही उठता है कि टॉर्ट्स पैरालिसिस या टॉर्ट्स पैरालिसिस क्या होता है। देखिए, इसके अंदर जब किसी को सीजर्स आता है, सीजर्स मतलब मिर्गी का दौरा जिसको पड़ता है, एपिलेप्सी जिसे आता है, फोकल एपिलेप्सी हो, उसके थोड़ी देर के अंदर अंदर ड्यूरिंग एपिलेप्सी पेशेंट को पैरालिटिक अटैक आता है। पैरालिटिक अटैक कैसे आता है? पैरालिटिक अटैक नॉर्मली तो कोई थ्रोम्बस हो गया, क्लॉट हो गया, कोई हिमरेज हो गया ब्रेन में तो आता है। इसमें क्या होता है, पैरालिटिक अटैक आएगा। टॉर्ट्स पैरालिसिस मतलब सीजर के साथ, मिर्गी के साथ जो पैरालिटिक अटैक आ रहा है उसे टॉर्ट पैरालिसिस कहते हैं। और कुछ क्वेश्चन? ये किनको होता है? देखो, जनरली ये बताते हैं कि ये किसी भी एज में हो सकता है, पर एडल्ट्स में, ओल्ड एज में जनरली पाया जाता है। और कुछ? इसके सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स देखो क्या होता है कि इसमें भी जो नॉर्मल पैरालिसिस होता है और इसमें जो पैरालिसिस है, दोनों के सिम्टम्स सेम करते हैं, मिमिक करते हैं। टोटल पैरालिसिस, इनकम्प्लीट, पार्शियल हो सकता है उसमें भी। पर इसमें जो कारण होता है वो मैं समझाता हूं कि जो टोर्ट्स पैरालिसिस से सिम्टम ऐसा होगा, टोर्ट में जैसे एक हाथ काम नहीं कर रहा, लेफ्ट हैंड, पैर काम नहीं कर रहा, बोली में फर्क आ गया, देखने में दिक्कत आ गई, या फिर राइट हैंड, राइट लेग काम नहीं कर रहा। जैसे पैरालिटिक सिम्टम्स आते हैं ना, वीकनेस आ गई, ये हिल नहीं रहा। पर इसमें जो सिम्टम्स होता है वो 48 घंटे में ठीक हो जाता है, 48 आवर्स में। किसी का 2 घंटे में, किसी का 3 घंटे में, किसी का 5 घंटे में। तो एटलीस्ट 48 आवर्स के अंदर अंदर पूरी रिकवरी आ जाती है। मोटर सिम्टम आ जाते हैं, बोलने सही लग जाता है, दिखना सही हो जाता है, हाथ पैर से काम हो जाता है। और कोई क्वेश्चन? इसके कॉजेज क्या हैं? कॉजेज देखो, पहले मैं कॉजेज पे जाने से पहले एक चीज और समझा देता हूं। नॉर्मल पैरालिसिस और टॉर्ट पैरालिसिस क्या डिफरेंस है? नॉर्मल पैरालिसिस कब होता है? या तो ब्रेन के अंदर कोई क्लॉट फंस गया है, तो वहां ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई इंटरप्ट हो गया, तो वो लंबा चलता है, वो भी ठीक हो जाता है, पर उसमें लंबा ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, लंबा चलेगा पैरालिसिस। या फिर ब्रेन में कोई नस फट गई, हेमरेजिक स्ट्रोक हुआ तो। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो टॉर्ट्स पैरालिसिस है उसकी एक कॉन्सेप्ट है। जनरली तो अभी साइंटिस्ट, डॉक्टर्स को पता नहीं है कि इसका कारण क्या होता है टॉर्ट्स पैरालिसिस का। पर फिर कुछ थ्योरीज उसमें ऐसा कहते हैं कि जब एपिलेप्सी आती है तो ब्रेन के कुछ पोर्शन में थोड़े समय के लिए ऑक्सीजन इंटरप्ट हो जाती है, तो वहां ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती, तो वो एरिया थोड़े समय के लिए इस्कीमिक होता है और फिर अपने आप ठीक हो जाता है। इस वजह से ये सिम्टम्स आते हैं। एक ऐसा थ्योरी है मानना। और कोई क्वेश्चन? इसको डायग्नोज कैसे करें? टॉर्ट पैरालिसिस को डायग्नोज करने के लिए सिंपल है, ब्लड टेस्ट करके देखेंगे, ईईजी करके देख सकते हैं, सीजर्स का हिस्ट्री देख सकते हैं पेशेंट का, एमआरआई, सीटी स्कैन करा सकते हैं। उससे ये पता चलेगा कोई ब्रेन में हेमरेज तो नहीं है, कोई क्लॉट, इस्कीमिक स्ट्रोक तो नहीं है। तो ये इन्वेस्टिगेशन का, ब्लड इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे ही करेंगे, ठीक है, कारण रूल आउट करेंगे। और कोई क्वेश्चन आपका? इसको ट्रीट कैसे करें? इसको ट्रीट कैसे करें? देखो, जनरली टॉर्ट पैरालिसिस को ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। अब मैं बताता हूं क्यों जरूरत नहीं है। क्योंकि ये 48 घंटे में अपने आप ही ठीक हो जाता है। पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये सीजर्स के साथ आता है। हो सकता है आपको रिकरेंट सीजर्स आते हो, रिकरेंट टॉर्ट पैरालिसिस के अटैक आए, तो इसको ट्रीट करना पड़ेगा। ये सीरियस भी हो सकता है। ट्रीट किसको करेंगे? सीजर्स को। कि सीजर्स क्यों आ रहे हैं बार बार, तो देखेंगे कहीं मेडिसिन कम तो नहीं है, मेडिसिन सफिशिएंट तो नहीं है, बॉडी में स्ट्रेस लेवल ज्यादा तो नहीं है, एंजाइटी तो नहीं है, नींद प्रॉपर तो आ रही है या नहीं आ रही है। अगर प्रॉपर नींद नहीं आ रही है तो एपिलेप्टिक सीजर्स बढ़ते हैं। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है तो एपिलेप्टिक सीजर बढ़ते हैं। एपिलेप्टिक सीजर्स आएंगे तो टॉर्ट पैरालिसिस पीछे आएगा। तो कॉज को एक बार रूल आउट करेंगे, क्या कारण रह रहा है। तो इसमें जो बेस्ट मैनेजमेंट रहेगा वो एपिलेप्टिक फ्रीक्वेंसी कम करना है। एपिलेप्टिक फ्रीक्वेंसी कम होगी तो टॉर्ट पैरालिसिस आपको होगा नहीं। रिकरेंट सीजर्स होंगे तो ये रिकरेंट अटैक्स आ सकते हैं टॉर्ट पैरालिसिस के। तो लास्ट में धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें। और मैंने आपको बताया था नॉर्मल पैरालिसिस और टॉर्ट पैरालिसिस में डिफरेंस यही है कि भाई टॉर्ट में क्या रहेगा, एपिलेप्सी के कारण आ रहा है, इसमें कोई ब्लॉकेज नहीं है, इसमें कोई हेमरेज नहीं है। पर जनरली जो सीजर्स होते हैं उनमें पैरालिसिस होता है, उसमें हेमरेज या ब्लॉकेज की वजह से होता है।
दूसरा, इसके सिम्टम्स 48 घंटे में रिवर्स हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। और मोस्टली जो सीजर जो आपका स्ट्रोक होता है उसमें सिम्टम्स लंबे चलते हैं, पेशेंट को धीरे धीरे रिकवरी होती है, कई बार कंप्लीट रिकवरी नहीं भी होती, कुछ केसेस में कंप्लीट रिकवरी होती है, पर इसके अंदर 48 घंटे से पहले पहले कंप्लीट रिकवरी होती है। तो लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लें। गन्नू कुछ कहना चाहेंगे? लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर माय चैनल। बाय। ठीक है, अगर आपको भी टॉर्ट पैरालिसिस का हिस्ट्री है या कोई ऐसे सिम्टम्स आए हैं आपके फैमिली में भी, तो व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सअप पे जाके अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। थैंक यू, बाय।